बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च कब, कहां, किस वक्त पहुंचेगा, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। किस किस शहर से कहां कहां से काफ़िले जो हैं वो कप्तान के लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। इसके अलावा कप्तान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बार T20 नहीं बल्कि कप्तान जो है वो टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत जो है वो भी सर पकड़ के बैठ गई है। कप्तान की हिकमत अमली जो है वो सामने आने के बाद हुकूमती हलकों में यह था कि शायद कप्तान लाहौर से निकलेंगे और सीधा इस्लामाबाद आएंगे और वहीं पर जो है वो लाठीचार्ज किया जाएगा, आंसू गैस चलाए जाएंगे। 24 या 48 घंटे में लॉन्ग मार्च जो है वो तितर बितर कर दिया जाएगा। मगर कप्तान ने इस बार हुकूमत को थकाने का प्लान जो है वो बना लिया है। इस बार टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं कप्तान, सियासी टेस्ट मैच होगा। जी हाँ, कप्तान जो है वो 28 अक्टूबर को जुमे के रोज लाहौर से निकलेंगे। लिबर्टी चौक से वो जमा होंगे तमाम उनके कारकुन और वहां से निकलकर पहला पड़ाव जो है वो शादरा में ही वो पड़ेगा उनका और वहीं पर रात जो है वो स्टे करेंगे। इब्रारुल हक और दीगर जो मरकजी रहनुमा हैं वो वहां पर कप्तान का इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद हफ्ते के रोज कप्तान जो है वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। रास्ते में मुरीद के साधों की कामों की से होते हुए रात के जो है वो गुजरांवाला पहुंचेंगे और गुजरांवाला जब पहुंचेंगे तो नारवल के काफले, इसके अलावा शेखपुरा के काफले, हाफसाबाद के काफले और दीगर छोटे जो तहसीलें हैं उनके काफले गुजरांवाला में शामिल होंगे। कप्तान गुजरांवाला में ही क्याम करेंगे और इतवार की सुबह नाश्ता, तगड़ा नाश्ता करेंगे। पहलवानी नाश्ता करने के बाद ताज़ा दम होंगे तो फिर उनका काफिला गुजरात की तरफ रवाना होगा। जब वजीराबाद पहुंचेंगे तो सियालकोट के काफिले कप्तान को मेन जीटी रोड पर वहीं पर ज्वाइन करेंगे और मंडी बहावलदीन से आने वाले, अलीपुर चट्ठा से आने वाले काफिले भी वहीं पर कप्तान का वेलकम करेंगे। जिसके बाद रात कप्तान जो है वो गुजरात में गुजारेंगे, जहां पर मोनस इलाही और पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और वहीं पर तमाम खिलाड़ियों के ठहरने का जो है वो क्याम का बंदोबस्त किया जाएगा। और पीर की सुबह कप्तान जो है वो दोबारा फिर जेलम के लिए रवाना होंगे। लाला मूसा, इसके अलावा खारियां से होते हुए जेलम जब पहुंचेंगे तो वहां पर मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कप्तान के लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे और वहां पर जो है वो काफिले जो मीरपुर के काफिले होंगे आज़ाद कश्मीर के, वो झेलम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मंडी बहावलदीन, बीरा, इन इलाकों के मलकवाल, डिंगा, ये तमाम शहरों के काफिले जो है वो कप्तान में शामिल होंगे वहां पर झेलम में। झेलम पीर की सुबह कप्तान जो है वहां नाश्ते के बाद जो है वो अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। अगली मंजिल होगी कप्तान की गुजर खान। गुजर खान पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर रात क्याम करने के बाद मंगल की सुबह कप्तान जो है वो रवात की तरफ रवाना होंगे। रवात ऐसा स्टेशन होगा कि जहां पर पंजाब के बहुत बड़े काफिले जो हैं वो शामिल होंगे। रवात जब पहुंचेंगे तो मियां वाली, बखर, इसके अलावा चकवाल, तलागंग और दीगर जो इस साइड के शहर हैं वो तमाम काफिले जो हैं वो रवात के पॉइंट पर जो है वो जमा होंगे। आप अंदाजा करेंगे कप्तान को 5 दिन गुजर गए होंगे जब रवात पहुंचेंगे। टेस्ट मैच 5 रोजा मैच वहां पर जाके मुकम्मल होगा तो उस वक्त तक जो है वो लॉन्ग मार्च में कितनी बड़ी तादाद में कारकुन जो शिरकत करेंगे उसका अंदाजा लगा लिया गया होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा उस वक्त तक। कप्तान जो लाखों लोगों का लाने का दावा कर रहे हैं वो दावा उस वक्त तक सच साबित हो गया होगा या फिर कप्तान के दावे जो हैं वो दरे के दरे रह जाएंगे। जनूबी पंजाब और कराची से जो काफिले आएंगे कप्तान के, अंदरून सिंध से, इसके अलावा मुल्तान और दीगर जनूबी पंजाब के जो अजला हैं वो हफ्ते वाले दिन ही कप्तान को शादरा पर जो है वो ज्वाइन करेंगे। तमाम काफिले वहां पर पहुंच जाएंगे और वो काफिले साथ साथ चलते आएंगे। रवात जब पहुंचेंगे तो आज़ाद कश्मीर का जिला बाग, इसके बाद रावलाकोट, पलंदरी, कोहाटा, ये सारे यहाँ से जो काफिले होंगे फिर वो रवात में आके कप्तान के लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे।
और जो गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद के इलाके हैं, दीगर जो अजला हैं, वहां से जो काफिले आएंगे वो मंगल को रवाना होंगे। कप्तान ने खुद जुमे को निकलने का ऐलान किया और उन तमाम काफिलों को जो है वो मंगल को आने के लिए कॉल दी गई है। केपीके के जितने काफिले होंगे वो मंगल को रवाना होंगे और कप्तान को बुध की सुबह जो है वो रवात पर जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे कप्तान को। ये इसी तरह से हिकमत अमली अपनाई गई है। जैसे शेर शाह सूरी ने जब जीटी रोड बनाया था तो हर 15 किलोमीटर के फासले पर सराय बनाए गए थे, वहां पर चौकियां बनाई गई थी ताकि जो भी उनके दस्ते आए, उनके जितने भी लोग आए, वो 15-15 किलोमीटर पर स्टे करें, उसके बाद ताज़ा दम होकर वो अगली सुबह जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। दिल्ली से अफगानिस्तान खैबर तक ये जीटी रोड के हर 15 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर पर आपको जो है वो छोटे छोटे, अब तो शहर बन चुके हैं, वो शहर मिलेंगे। इसी तरह कप्तान ने एक बड़ी हिकमत अमली अपनाई है कि कारकुन जितने भी खिलाड़ी हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे, स्टे भी करते जाएंगे और इर्द गिर्द के जीटी रोड के दीगर साइडों पे जो मुल्हिका जो शहर हैं, अजला हैं, वहां से लोग वो उनसे शामिल होते जाएंगे। इसी तरह से केपीके का बहुत बड़ा रेला जो है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपीके के, ये मंगल को जब ज्वाइन करेंगे तो अंदाजा करें बुध की सुबह ये काफिले में जितने भी लोग होंगे, कप्तान के जितने खिलाड़ी होंगे, वो बड़े ही चार्ज होंगे, वो थके हुए नहीं होंगे, वो ताज़ा दम होंगे। और कप्तान जब एक ताज़ा दम खिलाड़ियों के साथ जो है वो कैपिटल में अपनी एंट्री देगा तो हुकूमत को जो है वो भी समझ आ जाएगी कि कप्तान किस हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। और ये 5 रोज जब गुजरेंगे, 5 से 6 रोज में एक कप्तान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इन 5 और 6 दिनों में जीटी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो मुनक़ता हो चुकी होगी। इन 6 दिनों में हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कप्तान ने हिकमत अमली अपनाई है कि हर शहर में जब वो स्टे करेंगे तो उनके मुल्हिका जो अजला हैं वो उन्हें ज्वाइन करेंगे, तो तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कप्तान की ताकत का भी अंदाजा लग जाएगा जब रवात पहुंचेंगे। रवात पहुंचने पर हुकूमत भी ये फैसला कर चुकी होगी कि कप्तान के साथ आहनी हाथों से निपटना है कि या फिर उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो खोलने हैं। अगर तादाद बहुत ज्यादा हुई, जैसे कप्तान हर शहरों में जाके छोटे छोटे कन्वेंशन भी कर रहे हैं, वकला बरादरी से भी मिल रहे हैं, तालीमी इदारों में भी जा रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं अपने खिलाड़ियों से कि इस हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च में आप लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो जैसे दावा किया जा रहा है, अगर लाखों लोग कप्तान के साथ निकल आए तो हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, नहीं तो फिर कप्तान को सियासी महाज पर एक और बड़ी शिकस्त होगी। कप्तान की ये शिकस्त जो है वो सियासी लिहाज से कप्तान पर मनफी असरात जो है वो छोड़ेगी। तो हुकूमत जो है वो भी फैसला उस वक्त तक कर लेगी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है या नहीं। कप्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात बता दें कि वफाकी हुकूमत क्या इंतजाम करने जा रही है। इस्लामाबाद को अभी जो है वो कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स की पकड़ दकड़ और उनकी शामत भी आ चुकी है, उनको पकड़ा जा रहा है और कंटेनर्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए गए हैं दाखिली और खारजी रास्तों पर। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिंध से अब तक 6000 पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो वफाकी हुकूमत के पास इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा एफसी की प्लाटून 90 जो है वो पहुंच चुकी हैं, जिसमें 2667 एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। और इन तमाम फोर्स को, जो इस्लामाबाद की अपनी फोर्स है, इन तमाम को आंसू गैस के शेल जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आंसू गैस के शेल से लैस है इस वक्त ये तमाम सिक्योरिटी जो है। और ये कोशिश यही करेंगे कि पहला तरीका जो है वो 25 मई वाला जो है वही आजमाया जाए। अगर कप्तान के खिलाड़ियों की तादाद कम हुई, अब वहां पर शेलिंग होगी या नहीं होगी, ये कप्तान के लॉन्ग मार्च में शामिल खिलाड़ियों की तादाद देकर फैसला करेगी वफाकी हुकूमत।
और वफाकी हुकूमत इस वक्त सर जोड़कर बैठी हुई है। कप्तान ने जो टेस्ट मैच खेलने का प्लान तरतीब दिया है, वो ये समझ रहे थे कप्तान आएंगे, 1-2 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन इस बार जो है वो लंबा खेलने का प्लान बना लिया है खिलाड़ियों ने भी। तो हुकूमत जो है वो इस वक्त परेशानी से दो चार है, और हमने आपको तफसील बताई कि कप्तान के लॉन्ग मार्च में कहाँ कहाँ से काफिले कैसे कैसे जाएंगे, और जो खिलाड़ी हैं कप्तान के वो कैसे कैसे शामिल होंगे। इसका शेड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आप तक हम दोबारा पहुँचाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।